बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट। आज हम जो है ना पार्ट 7 स्टार्ट कर रहे हैं, मोस्ट रिपीटेड इलेक्ट्रिकल एमसीक्यूज फॉर एनटीएस वापडा ईट और एटॉमिक एनर्जी का। तो ये हमारा पार्ट 7 है। तो सबसे पहला जो एमसीक्यूज़ है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। ये कहते हैं कि मेगर मीटर यूज़ फॉर, जो मेगर मीटर आता है वो किस लिए यूज़ किया जाता है। तो उसमें 4 ऑप्शन होते हैं। तो मेगर मीटर जो होता है किसी भी वायर की इंसुलेशन रेजिस्टेंस को ये क्या करता है, मेगर जो है ना उसको मेजरमेंट करता है। तो ये देखते हैं कैसे ये मेजरमेंट करता है। ये देखें हमारे पास एक मेगर है। तो इसके अंदर जो है ना वो डीसी जनरेटर होता है। ये इसका हैंडल है। इसके हैंडल को हम घुमा के ये तकरीबन 1000 वोल्ट जनरेट करता है। ठीक हो गया, 1000 वोल्ट जनरेट करता है। ये इसके 2 टर्मिनल है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो इसको हम जो है ना वायर की 2 वायर हैं, एक वायर 1 है एक वायर 2 है, ये दोनों गुजर ली। एक को इस वायर के साथ अटैच करते हैं, दूसरे को इस वायर के साथ अटैच करते हैं। तो ये बताता है कि दोनों वायर में कितनी इंसुलेशन है। तो ये मेगा ओम में जो है ना, ये देखें ये मेगा ओम में जो है ना ये पैमाइश करता है, तो इसलिए इसका नाम मेगर पड़ा है। तो इसकी ये जो पॉइंटर है ये इन्फिनिटी का है और ये ज़ीरो का है। जब इन दो जो वायर हैं ये वाली दो ये अंदर से शॉर्ट हों, इनकी इंसुलेशन उतरी हो, तो ये ज़ीरो जो है ना रेजिस्टेंस शो करेगा। अगर इनकी इंसुलेशन अच्छी हो तो ये पॉइंटर जो है ना ये इन्फिनिटी की तरफ आएगा या ओम शो करेगा। ये इसका जो हैंडल है इसको घुमा के जब हम घुमाते हैं इसको तो ये 1000 वोल्ट जनरेट करता है। ठीक हो गया, ये मेगर है। इसका काम होता है कि किसी भी वायर की इंसुलेशन को टेस्ट करना। जब भी हम किसी घर में वायरिंग वगैरह करते हैं या इंडस्ट्री में कोई केबल बनाते हैं तो उसकी इंसुलेशन को चेक किया जाता है ना, ताकि जो है ना इंसुलेशन अगर कमज़ोर ना हो और वो आपस में 2 तारें शॉर्ट ना हो जाएं, तो इस वजह से उसका टेस्टिंग किया जाता है। अच्छा जी, हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। कहता है विच मटेरियल इज़ नेगेटिव एंड पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो हमारे पास एक होता है थर्मिस्टर होता है। ठीक है, थर्मिस्टर होता है जो जिसकी जो है ना वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ये होता है कि अगर किसी भी उसकी कोई भी मटेरियल है, जैसे कंडक्टर है, अगर कंडक्टर में का टेम्परेचर जब बढ़ता है, ठीक हो गया, तो इसकी रेजिस्टेंस जब बढ़ती है तो इसको हम कहते हैं जी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। जैसे इंसुलेटर है, इसका टेम्परेचर जब इंसुलेटर का बढ़ता है तो इसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, वो कम होती है। तो इसको कहते हैं जी हम नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। हमारे पास एक और ऐसा मटेरियल है जिसकी ज़ीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट होती है। ये एमसीक्यूज़ भी आता है, वो कौन सा मटेरियल है जिसकी टेम्परेचर कोफिशिएंट ज़ीरो होता है। तो वो हमारे पास है मैग्नेन। वो हमारे पास क्या है, मैग्नेन। वो हमारे पास मैग्नेन एक मटेरियल है जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ज़ीरो होता है। ठीक है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आता है टेम्परेचर कोफिशिएंट से। अगला एमसीक्यूज़ हमारे पास है, वो कहता है कि जो है ना कैलकुलेट सीरीज़ एंड पैरेलल सर्किट। तो इसमें इस तरह होता है कि हमें उसने रेजिस्टेंस दी होगी। ये फॉर एग्जांपल हमें ये कहता है ये हमारे पास एक रजिस्टर है, ये दूसरा रजिस्टर, ये सीरीज़ में लगे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने सप्लाई दी। ठीक है, इसका जो है ना ये 2 ओम है और ये 4 ओम है। तो इस सीरीज़ में क्या होता है, प्लस होता है रेजिस्टेंस। 2 + 4 = हमारे पास 6 आंसर आ गया। ठीक है, तो पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में इस तरह सर्किट होता है हमारा।
ये हमारे पास एक रजिस्टर हो गया और ये हमारे पास दूसरा रजिस्टर हो गया, ठीक है। और इधर से हमने क्या हुआ, सप्लाई दे दी, ठीक है। ये 2 ओम है और ये 4 ओम है। तो इसको हम किस तरह आर टी निकालेंगे। आर टी हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस होगा 1/2 प्लस 1/4, ऐसे निकालेंगे। इन दोनों का एलसीएम हम लेंगे, ऐसे 4 हो गया, 2 से गया 2 और प्लस हमारे पास 1 आ गया, तो ये 3/4 इसका आंसर आ गया, ठीक हो गया। तो ये सीरीज़ पैरेलल में। तो एक और एमसीक्यू सीरीज पैरेलल से पूछता है, कहते हैं कि पैरेलल में जो है ना क्या होता है, वोल्टेज सेम होती है या करंट सेम होती है। तो इस तरह होता है कि पैरेलल में जो है ना करंट जो होता है वो डिवाइड होती है और वोल्टेज जो है ना पैरेलल में सेम होते हैं, और सीरीज़ में करंट सेम होती है और वोल्टेज जो है ना वो डिवाइड होते हैं। ये एमसीक्यूज भी अक्सर आता है। और एक और क्वेश्चन ये पूछता है कि अगर जो है ना हमारे पास रेजिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल कहता है सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस यहाँ से, अगर एक रेजिस्टेंस या लैंप फ्यूज़ हो जाए यहाँ से, तो सर्किट जो है ना बाकी सर्किट काम करेगा या नहीं करेगा। तो सीरीज़ में ऐसा होता है कि अगर एक बल्ब या लैंप फ्यूज़ हो जाए तो बाकी सर्किट भी काम करना छोड़ देगा, ठीक है। क्योंकि इधर से तार कट जाए तो ये पूरे सर्किट में सप्लाई जो है ना वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो पैरेलल में ऐसा नहीं है। पैरेलल में ये देखें हमारे पास ये 2 रजिस्टर हैं और इधर से सप्लाई जा रही है, तो यहाँ पे अगर ये डिस्कनेक्ट भी हो जाए तो सप्लाई इधर से जाएगी, मतलब पैरेलल में। ये एमसीक्यूज भी अक्सर पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये, मैंने अक्सर बहुत ज़्यादा देखा है। कहता है कि यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट है ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर। ये इस तरह होता है हमारे पास, ये आर बराबर होता है रो एल आवर एरिया। ये हमारे पास रेजिस्टेंस का वो है ना। तो इस तरह होता है कि जो हमारे पास लेंथ होती है, ठीक हो गया, वो उसको हम मीटर में करते हैं और एरिया जो होता है वो मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से इस तरह होता है कि ये इससे कट जाता है और आर जो है ना ये एक इससे कट जाता है, ये बच गया यहाँ पे मीटर बच गया, ठीक है, एम। तो आर हमारे पास होता है ओम, ओम इज इक्वल टू रो, ये बच जाएगा। अभी हमारे पास ऐसे होता है, हम रो निकालेंगे, रो रो और रो इज इक्वल टू ओम मीटर, ओम मीटर। तो ये डिटेल से मैं आपको करवा सकता हूँ, एक मैं थोड़ी सी एक्सप्लेन करता हूँ ये वाला। अच्छा जी, अभी ये देखिए हमारे पास ऐसे है, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस का जो है ना वो बराबर होती है रो एल ओवर एरिया के बराबर होती है, ठीक है। और रो हमने इस इधर हम रो को इधर लेके आए, तो रो बराबर होती है आर एरिया ओवर लेंथ। तो रो इज इक्वल टू आर, आर की जगह हम इसकी वो यूनिट लिखेंगे, आर की जगह ओम लिखेंगे, ए की जगह इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर लिखेंगे और एल की जगह इसकी मीटर लिखेंगे। तो ये मीटर इसके साथ कट गया, ठीक है, ये मीटर स्क्वायर है। तो रो का यूनिट हो गया ओम मीटर, ठीक हो गया। ये इस तरह ये इसका यूनिट निकलता है, ठीक हो गया। ठीक है, ये आज के लिए ये काफ़ी है। अभी बाकी एमसीक्यूज़ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह।